If you want to know the real stories behind the SS series between Australia versus England and why World Cup 1983 अब तक लंदन में क्या कर रहा है and सौरव गांगुली ने शर्टलेस सेलिब्रेट क्यों किया था, प्लीज बी विथ मी टिल एंड. Good morning. Today I am standing at the Lord's Cricket Ground. This is the entrance, and we are having today the tour of Lord's Cricket Ground. Lord's Cricket Club, better known as Lord's, is a cricket venue at St John's Wood, historically in Middlesex and now in the city of Westminster, London. Named after its founder, Thomas Lord, it is owned by Marylebone Cricket Club, that is MCC, and serves as a home of Middlesex Cricket Club and the England Wales Cricket Club ECB, ICC Europe, and until August 2005, the International Cricket Council. Any laws to be amended or made is done from this particular ground. Anybody taking Lord's tour must know no videography is allowed there. The old Lord's Cricket Ground was inaugurated in 1787 and the new present Lord's Cricket Ground was inaugurated in 1814 by the Thomas Lords, which means it's nearly 212 years now. सो 1814 में खोले गए इस लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को जो हम आज देखते हैं वो तीसरी बार इनॉग्रेट किया हुआ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, क्योंकि हर बार उसे शिफ्ट करना पड़ता था ड्यू टू सम अर्बन कॉन्ट्रडिक्शंस. और थॉमस लॉर्ड्स जिन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है वो एमसीसी की तरफ से खेलते थे, मार्लेबन क्रिकेट क्लब की तरफ से. वो फेमस बॉलर थे, अ प्रोफेशनल क्रिकेटर फॉर द 15 years, अ बॉलर एंड अ बैट्समैन. तो ये जनाब हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एसएस सीरीज़ खेली जाती है वो आखिर शुरू कहाँ से हुई. इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एशेज सीरीज़ खेली जाती है वो बहुत बड़ी मानी जाती है, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस होते हैं. और ये शुरू होती है राइवलरी 1882 अगस्त 29 से, जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड गया था. ओवल टेस्ट ग्राउंड का मैदान था. पहली बार इंग्लैंड टेस्ट मैच हार गया था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और वो एक बहुत ही शर्मनाक बात थी उनके लिए, क्योंकि उनका नेशनल गेम क्रिकेट था और वो ऑस्ट्रेलिया के सामने पहली बार हार चुका था. तब वह यहाँ के एक पत्रकार ने, इंग्लिश पत्रकार जिनका नाम था रेजिनाल्ड ब्रूक शर्ली, उन्होंने स्पोर्टिंग टाइम्स में लिख दिया कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम डेड हो चुकी है, मर चुकी है, उनकी बॉडी को जलाया जा चुका है और उनकी जो अस्थियाँ है वो ऑस्ट्रेलिया अपने साथ भर के ले गया है. मतलब प्राइड वो अपने साथ ले गया है, वो अभिमान जो था इंग्लिश क्रिकेट का वो अपने साथ भर के ले गया है. तो आइवो ब्लिक को यहाँ बहुत ही गुस्सा आया और ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो गई पूरे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में कि इंग्लिश क्रिकेट टीम हार गई है. और वो आइवो ब्लिक जब कप्तान थे इंग्लिश क्रिकेट टीम के, उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं ये प्राइड वापस लाऊंगा, मैं ये अस्थियाँ ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड में वापस लाऊंगा हमारी क्रिकेट टीम की. तो वही बाद में एज अ विंटर में जब वो वापस गए ऑस्ट्रेलिया खेलने इन द सेम ईयर 1882, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत गया. और वही शानदार जीत के बाद उन्हें एक ट्रॉफ़ी, और या तो फिर ये जो आप एसएस ट्रॉफ़ी जो देख रहे हैं जो ओरिजिनल है वो उन्हें गिफ्ट की गई बाय एमसीसी के प्रेसिडेंट जो थे, उनकी वाइफ जेनेट क्लार्क ने उन्हें गिफ्ट किया. एक टेराकोटा की बनी हुई ट्रॉफ़ी थी, टेराकोटा यानी मिट्टी की बनी हुई. और उसमें कहा जाता है कि उस ट्रॉफ़ी में उन्होंने स्टम्प्स और बेल्स होते हैं उनकी जला के जो राख होती है वो डाली थी अंदर. मतलब वही अस्थिया के रूप में उन्होंने दिया कि ये लो आपकी अमानत है तो आपको वापस मिल गई. और वही जो एशेस कप वो वापस इंग्लैंड लेके आते हैं और वो तब से वो एसएस ट्रॉफ़ी या एसएस कप लॉर्ड्स में ये रखा गया है म्यूज़ियम में. जो हर बार जो एसएस मैचेस होते हैं उसमें जो ट्रॉफ़ी दी जाती है वो ओरिजिनल नहीं होती, वो बस रेप्लिका होती है. तो ओरिजिनल जो ट्रॉफ़ी है वो तब से यहीं पे रखी जाती है. एंड दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एशेस सीरीज़. नाउ यू नो.
So now you are admiring the pride of India, World Cup 1983 won by Kapil Dev for India, जिसने लाखों करोड़ों लोगों के दिल में क्रिकेट की एक अलग जगह बना दी। 1983 वर्ल्ड कप जब हम जीते, उसके बाद जो उत्साह जगा क्रिकेट का इंडिया में, जो आज तक नहीं थमा, वो ट्रॉफ़ी भी यहाँ यूके में लॉर्ड्स में प्रिजर्व की गई है, जो इंडिया को दी नहीं गई है इवन आफ्टर वर्ल्ड कप जीतने के बाद। जो मुंबई में आप ट्रॉफ़ी जो देखोगे, वो वर्ल्ड कप देखोगे, वो बस रेप्लिका है, ओरिजिनल है वो लॉर्ड्स में प्रिजर्व किया गया है। So when India won the World Cup 1983 under the captainship of Kapil Dev, it was a big miracle and big upset. No organizers were ready for this win because West Indies were the favorite for the World Cup from the last 2 years. When India won the World Cup, celebration also came late, and the replica of the World Cup was given to India back in Mumbai because there were no new cups made each every year as now it is done. हर साल नए कप नए बनाए जाते थे, इसलिए एक ही कप दिया जाता था और ओरिजिनल होस्ट कंट्री अपने पास रख लेती थी और रेप्लिका सबको दिया जाता था जो भी टीम जीतती थी। सो स्टिल टुडे ओरिजिनल 1983 वर्ल्ड कप इज एट लॉर्ड्स। So now you are admiring the famous long room at Lord's, from where the players start their walk to their ground to play or to bat. So there are some historical paintings here, some of the अच्छी खासी paintings और arts यहाँ पे लगे रखे हैं, और लोग जो players होते हैं वो यहाँ पे बैठते before they go to the bat and they admire the match, they keep an eye on the match. They can also relax here. They can also have lunch, dinners here. So this is the long room of Lords and the famous paintings. So ये हमारे बिशन सिंह बेदी जो सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन थे ड्यूरिंग 1983 वर्ल्ड कप इंडिया विन. So he is William Grace, W.G. Grace. He has been called as an father of cricket, played for England from 1880 to 1899, scored more than 54k runs and took around 2.8k wickets. That's huge. और ये है मुथैया मुरलीधरन, मास्टर ऑफ स्पिन, जिन्होंने 800 से ज़्यादा टेस्ट विकेट्स ले लिए, और उनकी जो एक्शन थी और जो वो बॉल डालते थे, ही वॉज अनप्रेडिक्टेबल जो दूसरा डालते थे। ये है चार्लोट एडवर्ड्स, वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी है और इंग्लिश टीम के लिए 2 वर्ल्ड कप और एशेस भी जीत चुकी है। प्रेजेंटली शी इज सर्विंग एज अ कमेंटेटर एंड अ कोच। ही इज़ ग्लेन मैग्रा, द ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर। ये वो बॉलर है जो हर बार एक ही तरह के बॉल लगातार डाल सकता है जब तक के सामने वाला आउट ना हो जाए। सो ही वॉज वेरी डेंजरस बॉलर। एंड जब इसने ये पेंटिंग बनाई, उसके हाथों में एक रिंग दिखाई देगी, क्योंकि उनकी वाइफ मर गई थी लास्ट ईयर, तो उन्होंने पेंटर को बोला कि रिंग भी देखनी चाहिए इस पेंटिंग में। सो आई एडमायर हिम फॉर हिज लव फॉर द वाइफ। The portrait of the god of cricket, that is Sachin Tendulkar, the pride of India, was unveiled at Lord's in July 2025, and it's planned to take it to the long room in 2026. He is Brian Lara from West Indies, who scored 400 not out in one of the tests, and in the first class cricket he scored almost 501 not out. He was the great. So from the long room you can also view the match and keep an eye on the match. The look of the ground, यहाँ से ground का look कुछ अलग ही नज़र आ रहा है. So it was all about the long room. So this is the walking stairs, the famous walking stairs from the players comes out and go to play on the ground. So ये बहुत ही special जगह है जहाँ से players निकल के खेलने जाते हैं. And the MCC club members stands around and clap for the players when they are going out to play. It is a tradition and ritual to do so. So सारे लोग clap कर रहे होते हैं. हमें याद है सचिन तेंदुलकर का वो लास्ट मैच जब वो बाहर खेलने जा रहे थे और सारे लोग उनके लिए clap कर रहे थे. I remembered in one of the interviews Sachin said this was the very special moment for him
when he was walking through and the goosebumps were on and all the people were clapping for him. तो ये हम आ गए ड्रेसिंग रूम की ओर। सो ड्रेसिंग रूम दो होते हैं, एक तो होम टीम का होता है जो कि इंग्लैंड है, और दूसरा ऑपोजिट टीम का होता है। और ड्रेसिंग रूम में ऑफ कोर्स आप नहा सकते हो, ड्रेस चेंज कर सकते हो, एंड ऑल्सो आप I मैच am at देख the सकते हो। Lord's द Cricket फेमस Ground. गैलरी फ्रॉम वेयर गांगुली टुक आउट हिज शर्ट्स, सो आई एम स्टैंडिंग ऑन दैट गैलरी। सो यहीं पे सौरव गांगुली ने नेट वेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद अपना शर्ट निकाल के सेलिब्रेट किया था। होप आप भूले नहीं हो इस बालकनी को, द फेमस नेट वेस्ट सेलिब्रेशन बाय captain of India Saurav Ganguly. It was a revenge taken from the Andrew Flintoff because when England team was in Mumbai Wankhede Stadium, Andrew Flintoff also celebrated in the same way, taking off his shirt at the Wankhede Stadium after winning against India. ये जो ड्रेसिंग रूम है वो टीम्स के बैठने के लिए जगह है। जब भी वो बैटिंग के लिए जाते हैं पहले यहाँ बैठते इंतज़ार करते हैं, और सबकी अपनी अपनी एक डेजिग्नेटेड प्लेस है। जैसे सचिन तेंदुलकर एक ही जगह बैठना पसंद करेंगे, द्रविड़ एक जगह बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ बैठेंगे तो शायद गुड लक है उनके लिए। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द स्टेडियम where we spectators sit and enjoy the match. तो यहाँ पे हम बैठ के मैच एंजॉय कर सकते हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, सारी फैसिलिटीज, सीट्स, और यहाँ से आपको बालकनीज दिखाई दी जाएगी जहाँ प्लेयर्स एंजॉय करते हैं मैच, एंड कीप एन आई ऑन द स्कोर बोर्ड। That's amazing. सो ये भी एक टूर का हिस्सा था जहाँ से बहुत ही अच्छे फोटोज आ सकते हैं आपके। That's a home तो team. इट्स अ फोटोजेनिक प्लेस। आप when you go there you can take a best photos That's from very here, from the balconies visitor and to from inspiration. from this place from where I am. Notice the slope as well. It's come from this side to the other side. That's correct. Where that gentleman. ये जो स्पेसशिप की तरह दिखाई दे रहा है वो मीडिया सेंटर है जहाँ के मीडिया के लोग बैठते हैं। तो स्पेशल जगह बनाई गई है उनके लिए, और उस तरह से बनाई गई है कि उनको पूरा ग्राउंड, पूरा मैच अच्छी तरह से दिख सके और पूरी तरह से कवरेज कर सके। सो इट्स मेड फॉर द मॉडर्न लुक ऑफ द ग्राउंड, द मीडिया सेंटर। It will look like a spaceship from there, but from the media center, as you can see, you can watch and keep an eye on the whole match and give the full coverage, perfect coverage to your audience from here. The media center can accommodate 118 journalists at a time. Approximately 118 जर्नलिस्ट एक साथ टीवी और रेडियो, न्यूज़पेपर बैठ सकते हैं और मैच का कवरेज दे सकते हैं। अपने आप को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट समझने के बाद, थोड़े फोटोज क्लिक करने के बाद, आई वॉज अगेन टू द ड्रेसिंग रूम ऑफ द अपोजिट टीम जहाँ सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, द्रविड़ वो सब बैठा करते थे। तो लेट्स हेड टुवर्ड्स द ड्रेसिंग रूम अगेन। बाय बाय मीडिया सेंटर। When you enter the dressing room, you will see the board and the names carved of cricketers on it. So, whoever does extraordinary in batting or bowling at the Lords, their names are carved on that board. जो भी कुछ एक्स्ट्रा करता है बैटिंग या बॉलिंग में उसका नाम वहाँ पे होता है। आई रिमेंबर उन्होंने कहा था, राहुल द्रविड़ बहुत टेंशन में थे कि मेरा करियर अभी मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ और अब तक नाम आया नहीं है, लॉर्ड्स में मैं कुछ खास कर नहीं पाया हूँ, और उन्होंने उस दिन शायद सेंचुरी मारी थी, ऐसा कुछ था। तो इट वाज लाइक दैट। और ये जो भी जगह पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे कभी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग ये सब बैठे हैं। सो यू कैन फील देम, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि वो जिस जगह पे बैठते
वहीं जगह पे बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि वहीं बैठेंगे तो अच्छे स्कोर्स बनेंगे. So it was like that. And that was all about the Lords. This is the end of our tour of Lords Cricket Ground tour. And yeah, it was fantastic. In the end, they take us to the souvenirs to buy something for our memories. And what I bought, I'll show you. I'll show you this cute little balls. It's just a souvenir, this one. And the red one is 7 pound each. I know they are taking good. They are earning a good by selling this, but it's some souvenirs and they are cute. This is the gate from where we entered and from where we are going out. So that was MCC for you. Bye bye.